हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था किसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम किसी नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं। बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डिलीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं किसी बाइनरी सर्च ट्री या बीएसटी के अंदर। तो इसके अंदर हम तीन तरीके से डिलीट कर सकते हैं किसी नोड को। पहला इसके अंदर जो टॉपिक आता है डिलीशन ऑफ ए नोड, ठीक है, कि लीफ नोड अगर आपके पास में है तो आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पर आपका डिलीशन ऑफ नोड हैविंग वन चाइल्ड, एक ऐसा नोड जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो, आप उसको डिलीट कैसे करोगे। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है डिलीशन ऑफ नोड हैविंग टू चिल्ड्रन, यानी कहने का मतलब ये है अगर ऐसा नोड जिसके दो चाइल्ड हो तो आप उसको डिलीट कैसे करोगे। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपके पास में कोई नोड दिया हुआ है तो डिलीट करने के आपके पास में दो तरीके हैं। एक तो अगर वो जो नोड आप डिलीट करना चाहते हो वो लीफ नोड हो, दूसरा केस हो सकता है अगर जिसे आप डिलीट करना है वो नॉन लीफ आपका नोड भी हो सकता है, नॉन लीफ नोड। अगर मैं बात करता हूँ लीफ नोड के बारे में, अगर लीफ नोड दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको सिंपली डिलीट कर दीजिए, डिलीट इट विदाउट एनी चेंजेस। आप क्या करोगे, उस नोड को उसको डिलीट कर देना बिना किसी चेंजेस के, ठीक है। अगर बात करते हैं नॉन लीफ के नोड के बारे में, तो नॉन लीफ कौन सा होता है, या तो उसका एक चाइल्ड हो या फिर दो चाइल्ड हो। फिलहाल हम पहले बात करेंगे लीफ नोड के बारे में। अगर आपके पास में कोई बाइनरी सर्च ट्री दी हुई है और हम उसको डिलीट करना चाहते हैं उसके लीफ नोड को, तो कैसे डिलीट करेंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं डिलीशन ऑफ लीफ नोड के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। तो हम बात करते हैं लीफ नोड के बारे में। तो स्टूडेंट हम बात करने वाले यहाँ पर टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं किसी नोड को तो वो क्या होगा, हमारा लीफ नोड होगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक ट्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको समझ लेते हैं कि लिखा क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि दिस इज द सिंपलेस्ट डिलीशन, यानी कि सबसे जो इजी या फिर जो सिंपल मेथड जो है डिलीट करने का वो किसमें आता है, डिलीशन ऑफ लीफ नोड के अंदर आता है। इन विच वी सेट द राइट पॉइंट और लेफ्ट पॉइंट ऑफ द पेरेंट नोड एज नल, यानी कि कहने का मतलब ये है आप इसके अंदर जो लेफ्ट या फिर राइट पॉइंटर जो होगा किसी भी नोड के लिए या पेरेंट नोड के लिए, उसको यहाँ पर क्या सेट कर देते हैं, नल सेट करते हैं। कैसे, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं इसको ये बाइनरी ट्री दिया हुआ मेरे पास में, बाइनरी सर्च ट्री, और यहाँ पर मैं डिलीट करना चाहता हूँ 6 को, क्योंकि मेरा क्या है कि ये लीफ नोड है। तो इसके अंदर लीफ नोड कितने हैं, 1 2 3 4, चार आपके यहाँ पर लीफ नोड है, और यहाँ पर मैं डिलीट करना चाहता हूँ 6 को। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको सिर्फ यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहला टाइप जो डिलीशन ऑफ लीफ नोड। अगर आप चाहते हो दूसरे किसी लीफ नोड को डिलीट करना, जैसे मैं 16 को चाहता हूँ तो आप 16 को यहाँ से हटा दीजिए, आपका डिलीट हो गया। सिंपली सिर्फ आपको डिलीट कर देना विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। अब हम बात करने वाले डिलीशन ऑफ नोड हैविंग वन चाइल्ड, उसके बाद हम देखेंगे 2 चाइल्ड के लिए। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा टॉपिक दिया हुआ है कि डिलीशन ऑफ ए नोड हैविंग वन चाइल्ड, ठीक है, यानी कि हमको एस चाइल्ड को या नोड को डिलीट करना है जिसका यहाँ पर सिर्फ कितना चाइल्ड है, सिर्फ एक चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल लिए डिलीट करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं इस ट्री के बारे में बात करता हूँ, बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं पहले ही चेक करना होगा कि ऐसे कितने नोड है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करता हूँ 10 के यहाँ पर 2 चाइल्ड है, 8 का यहाँ पर कितना चाइल्ड है, सिर्फ एक चाइल्ड है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के बी के यहाँ पर कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड दिए है, 15 का एक चाइल्ड है, 18 का भी यहाँ पर कितना एक चाइल्ड है, 16, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इस वाले की, ए के 2 चाइल्ड है, बी का एक चाइल्ड है यहाँ पर। इस तरीके से ए के यहाँ पर 2 चाइल्ड है, बी और सी, और सी का और सॉरी बी का भी कितना है, एक चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक रहने वाला है हमारा डिलीशन ऑफ नोड हैविंग वन चाइल्ड, यानी कि हम उस नोड को डिलीट करेंगे जिसका सिर्फ एक चाइल्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ से 8 को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर देखो उसका चाइल्ड कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ, यहाँ पर तो देखते क्या आएगा, ये था आपका बिफोर डिलीटिंग। आफ्टर डिलीशन क्या आने वाला है आपका, तो यहाँ पर पहले हम जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं, यानी कि 8 को डिलीट कर रहे हैं हम, तो हम जब 8 को डिलीट करेंगे तो उसका 8 का जो पेरेंट नोड है उसके सब ट्री से कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको पास कर देगा इस तरीके से, ठीक है। यानी कि 8 को हमने डिलीट कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो पेरेंट नोड था यानी कि 10, उसको हमने उस 6 से ग्रांड पेरेंट से उसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि 6 का जो ग्रांड पेरेंट कितना है, 10 है, तो हमने इसको उससे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर आपका एज इट इज रहेगा ये 20 और 15, और यहाँ पर आपका 22 और 18 और 16, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये है, जब आप डिलीट कर देते हो किसी बाइनरी सर्च ट्री से किसी पर्टिकुलर नोड को, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की, वो मतलब प्रॉपर्टी इनफैक्ट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर सबसे पहले रूट नोड आ रहा है तो उसके लेफ्ट में क्या हो, उसके छोटी वैल्यू होनी चाहिए, राइट में उसकी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और इसी प्रोसेस को आपको उसके सब ट्री के अंदर भी फॉलो करना होगा। जैसे हम बात करता हूँ 10 के बारे में, तो 10 के अंदर देखो लेफ्ट में कितना 6 है, प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पर वायलेंट नहीं हो रही है। ऐसे हम 20 के बारे में बात करते हैं, 20 के देखो लेफ्ट में कितना 15 है और राइट में 22।
15 के 18, यहाँ पर 18 दिया, 18 के लेफ्ट में 16, ठीक है। अगर मैं इस वाले ट्री के बारे में बात करता हूँ, यहाँ से मैं अगर चाहता हूँ बी को डिलीट करना तो मैं क्या करूँगा, तो बी को सिंपली डिलीट करते हैं यहाँ से, और जो ई का पेरेंट नोड है उसको ए, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, और आपने इसको यहाँ डिलीट कर दिया किसको, बी को, ठीक है। अगर मैं यहाँ चाहता हूँ बी को डिलीट करना तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली जो ए का यहाँ पर या फिर ई का जो पेरेंट नोड है, ग्रांड पेरेंट है, तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, और सी, ठीक है। तो ये होता है ऐसे नोड को डिलीट करना जिसका सिर्फ एक चाइल्ड दिया हो। अगर मैं इसी के बारे में और डिस्कस करता हूँ इस वाले ट्री के बारे में, जैसे मैं 15 को डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि इसका भी चाइल्ड कितना है, एक है, तो मैं इसको डिलीट करूँ तो मेरा कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ये 10, 6, 20, और उसके बाद में 15 को मैं डिलीट करूँगा यहाँ से, तो 18 का यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट कितना है, 20 है, तो आप यहाँ पर किसको कनेक्ट करोगे, 18 को कनेक्ट करोगे इस तरीके से, और 18 के जो यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, जो उसका सब ट्री दिया हुआ वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 15 को डिलीट कर दिया और 18 और 60 को यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये होता है डिलीशन ऑफ ए नोड हैविंग वन चाइल्ड। अब हम बात करने वाले हैं कि डिलीशन ऑफ ए नोड हैविंग टू चाइल्ड। तो टू चाइल्ड के अंदर हमारे पास में दो केस है, यहाँ पर हम उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में जो टॉपिक दिया हुआ है कि डिलीशन ऑफ ए नोड हैविंग टू चाइल्ड, यानी कि अब हम उस नोड को डिलीट करेंगे जिसके यहाँ पर दो चाइल्ड है। तो उसको डिलीट करने के दो तरीके यहाँ पर हमारे पास में होते हैं। पहला क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर का होता है, दूसरा होता है इन ऑर्डर प्रीडेसेसर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें अंदर अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इन ऑर्डर जब सक्सेसर को अप्लाई करते हो इस ट्री के लिए, सपोज दैट यहाँ पर आप बी को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। जब आप बी को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिखोगे डिलीट बी। आप जब बी को डिलीट करोगे तो क्या आपके पास में जो ट्री बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए, और पहले आप इसका तरफ से ड्रॉ कर दीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, और एफ, और यहाँ पर आपका जी, ठीक है। यहाँ पर आप बी को डिलीट करना चाहते हो, तो बी को जब डिलीट करोगे और इसके अंदर आप इस वाले टाइप को यहाँ पर यूज कर रहे हो, इन ऑर्डर सक्सेसर, यानी कि आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो। तो इन ऑर्डर सक्सेसर जब आप किसी मेथड के अंदर या किसी बाइनरी ट्री के अंदर आप यूज करते हो तो क्या करते हो, जिस पर नोड को डिलीट कर रहे हो उसको आपको राइट में जाना है। राइट में जाने के बाद जो यहाँ पर सबसे छोटा नोड होगा वो यहाँ से ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा नोड कितना है, यहाँ पर देखो इसका बी के अंदर कितना है आपका ई है, और उसके लेफ्ट में यहाँ पर सबसे छोटा नोड कौन सा है, जे, तो जे यहाँ पर आ जाएगा बी की जगह, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका आ जाएगा जे इस तरीके से, और उसके बाद में आपका यहाँ पर ई आ जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर आपका के, और जे के नीचे आपका डी, और उसके बाद में यहाँ पर एच, और उसके बाद में आई। ये जो तरीका होता है, मेथड जो होता है, इसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। सिंपल डिलीट करने का तरीका क्या है, जिस नोड को आपको डिलीट करना है उसके आपको राइट में जाना है। राइट में जाने के बाद में आपको देखना सबसे छोटा नोड कौन सा है, जो सबसे छोटा नोड होगा यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है, यहाँ पर आप डिलीट करना चाहते हो। तो ये होता है आपका इन ऑर्डर सक्सेसर। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इन ऑर्डर प्रीडेसेसर के लिए, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, उसका तरीका दूसरा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिलीट करेंगे बी को ही, यहाँ पर आपको जो ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे आप इसको तो ऐसे लिखोगे साइड के लिए एफ जी। यहाँ पर आप देखो बी को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। यूज हम कौन सा मेथड कर रहे हैं यहाँ पर, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, ठीक है। तो इन ऑर्डर प्रीडेसेसर के अंदर क्या करेंगे हम, इसके लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में जाने के बाद उसका जो सबसे बड़ा जो नोड होगा वो यहाँ की आई है, तो आई पे हम कनेक्ट कर देंगे बी की जगह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इस तरीके से, और यहाँ पर डी आपका, और यहाँ पर H, और यहाँ पर आपका I डिलीट हो चुका है, E और J, और यहाँ पर आपका K, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नोड को जब आप यूज करते हो इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बेस पे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखेंगे हम उनको कैसे यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर को और इन ऑर्डर प्रीडेसेसर को। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास में बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिलीट करना चाहते हैं 10 को, ठीक है। 10 को डिलीट करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर, दूसरा है इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लगाने वाले हैं सक्सेसर के लिए। जब आप 10 को यहाँ डिलीट करते हो इस तरीके से, तो डिलीट 10, हम 10 को डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास में जो ट्री बन के आएगा कुछ इस तरीके बन के आएगा सक्सेसर ट्री के लिए। मेथड यूज कौन सा यूज कर रहे हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर। और 25 आपका एज इट इज रहेगा। ये वाला आपका जो राइट हैंड में दिया हुआ है आपका, ये ऐसे रहेगा आपका राइट सब ट्री। तो यहाँ पर आपके पास में देखो 10 लिखा है, तो 10 को जब डिलीट कर रहे हो सक्सेसर मेथड से यूज कर रहे हो, सक्सेसर मेथड आप यूज करते हो तो आपको जाना है राइट साइड में, यानी कि राइट सब ट्री के अंदर जाने के बाद में आपको क्या देखना है, सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि सबसे छोटा नोड कौन सा है यहाँ पर,
13 है तो 13 को यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए 10 की जगह पर, और यहाँ पर आपका देखो 10 सिंपली डिलीट हो चुका है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आपका जो ट्री दिया उसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए 3 6 और उसके बाद में 20 और यहाँ पर आपका 15 और ये 21 और आपका 13 ऊपर चला गया क्योंकि हमने 10 को डिलीट कर दिया है। तो ये होता है कि आपका इन ऑर्डर सक्सेसर, यानी कि आपको इन ऑर्डर सक्सेसर में करना क्या है, जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो उसको आपको राइट हैंड में जाना है। राइट हैंड में जाने के बाद में आपको क्या देखना है, सबसे छोटा नोड कौन सा है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा जो नोड होगा उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे जिस जहाँ पर आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे छोटा नोड कौन सा हमारा 13 था, उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया 10 की जगह, ठीक है। ये होता है आपका क्या इन ऑर्डर सक्सेसर। अब हम बात करेंगे इन ऑर्डर प्रीडेसेसर के बारे में। तो इन ऑर्डर प्रीडेसेसर में आपको क्या करना है, जैसे आपको इसको डिलीट करना तो आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाने के बाद आपको देखना सबसे बड़ा नोड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको देखते हैं तो आपके पास में ट्री इस तरीके से बन के आएगा, इतना तो आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पर आप 10 को डिलीट करना चाह रहे हो तो आपको क्या जाना है, इसके लेफ्ट सब ट्री में जाना है। लेफ्ट सब ट्री में जाने के बाद आपसे सबसे बड़ा नोड कौन सा है, यहाँ पर इसमें 6 है, यानी कि 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 की जगह पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और उसके बाद में यहाँ 5 आएगा आपका और उसके बाद में 3। ये आपका आ जाता है इन ऑर्डर प्रीडेसेसर जब आप डिलीट करते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 10 को डिलीट करा तो हमने क्या करा, 10 के लेफ्ट में जाएगा हम लेफ्ट सब ट्री के अंदर और उसके अंदर जो सबसे बड़ा नोड होगा यानी कि 6 वो 10 के जगह आ जाएगा यहाँ पर। देखो बाकी दो आपके 5 और 3 आपके ऐसे कैसे रखे, 6 आपका कहाँ पर आएगा 10 की जगह आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपको एक केस और देखने को मिल सकता है, वो हम उससे डिस्कस करेंगे। बाकी पहले जो यहाँ पर बची हुई चीज़ है वो एज रहेगी इसके अंदर 20 और 15 और 21 और उसके बाद में यहाँ पर 13, ठीक है। एक केस तो ये होता है आपका इन ऑर्डर प्रीडेसेसर के अंदर। एक केस आपका ऐसा हो सकता है जैसे आप सपोज दैट कि आप दोबारा से 10 को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि आपका 13 इधर ना देकर इधर दे दिया इस तरीके से, ठीक है। 13 आपको कहाँ दे दिया, इधर दे दिया, ठीक है। आपको करना क्या है, 10 को डिलीट करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है और आप इसमें लगा रहे हो इन ऑर्डर सक्सेसर, तो आपको राइट सब ट्री में जाना है। राइट सब ट्री में जाने के बाद आप क्या देखो सबसे छोटा नोड कौन सा है यहाँ पर, इस बार देखो 15 है क्योंकि सॉरी यहाँ पर हम मान लेते 16 है, ठीक है। यहाँ पर हमने कितना लिया 16 ले लिया और सबसे छोटा नोड कितना है यहाँ पर 15 है, तो सबसे छोटा नोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि 25 और 35 40, ये आपका थर्ड केस हो सकता है इसके अंदर। अब देखो उसके बाद में आपका यहाँ पर लिखा है 10 को आपने डिलीट करा, तो मैंने क्या बताया जिसमें आपको डिलीट करना चाहते हो और लगा आप कह रहे हो सक्सेसर मेथड इन ऑर्डर सक्सेसर, तो आपको जाना है उसके राइट सब ट्री में। राइट सब ट्री के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 15, तो 15 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा आपका 5 और 3 और यहाँ पर आपका 6। अब देखो यहाँ पर आपका 20 चल रहा है, यहाँ पर आपका 21, यहाँ पर आपका क्या आएगा 15 आएगा या 16 आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखो यहाँ पर आपने 15 तो पहुंचा दिया ऊपर, तो यानी कि अब 16 का यहाँ पर ग्रांड पेरेंट कौन सा था 20 था, यानी कि यहाँ पर आपने कौन सा केस लगाया, अगर एक ऐसा नोड जिसका सिर्फ एक चाइल्ड होता है अगर आप उसको डिलीट कर देते हो तो उसका जो ग्रांड पेरेंट नोड होता है उससे कनेक्ट हो जाता है, यानी कि 16 यहाँ किससे कनेक्ट होगा 20 से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है। एक केस तो आपको ये हो जाता है।